अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मतीन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इस्लामिया कॉलेज पेशावर। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले हमने क्या पढ़ा था? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के दो टाइप्स हैं, पी टाइप एंड एन टाइप। And then we studied p in junction और semiconducting diode, और फिर हमने पढ़ा डायोड एज अ रेक्टिफायर। तो दो रेक्टिफायर्स हमने पढ़े थे, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। अब हम पी टाइप और एन टाइप, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज करते हैं। इसके बाद पी इन जंक्शन से रिलेटेड एमसीक्यूज करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। देखें, एमसीक्यू नंबर 1 है, करंट इन सेमीकंडक्टर्स इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ। सेमीकंडक्टर्स में जो करंट होता है वो किस चीज की वजह से होता है? प्रोटॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स ओनली, होल्स ओनली, या बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स? शाबाश। आपको पता है सेमीकंडक्टर्स में when bonds are broken, so electrons and holes are generated, which are responsible for the conduction in semiconductors. They are responsible for the conduction level in semiconductors. They are responsible for the conductivity of semiconductors. तो याद रखिए, semiconductors में current is due to the mobility of free electrons and holes. So both electrons and holes. अच्छा, एमसीक्यू नंबर 2 है, इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का मतलब है प्योर सेमीकंडक्टर्स, अनडोप्ड सेमीकंडक्टर्स, जिनमें इम्प्योरिटी ना हो, मसलन प्योर जर्मेनियम या प्योर सिलिकॉन। ये हमने बार बार पढ़ा है। तो इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, करंट इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ electrons only, holes only, or equal number of electrons and holes, unequal number of electrons and holes. तो याद रखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में देयर इज नो इम्प्योरिटी। तो नो इम्प्योरिटी का मतलब है ना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना एक्स्ट्रा होल्स हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में यानी प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम में आपको पता है ईच एंड एवरी सिलिकॉन एटम मेक 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें या टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा लें तो बॉन्ड्स आर ब्रोकन, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर जनरेटेड। तो एक बात आप याद रखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में when one bond is broken there will be one electron and one hole. When two bonds are broken there will be two electrons and two holes. When three bonds are broken, three electrons and three holes. When four bonds are broken, four electrons and four holes. ठीक है, इसी वजह से equal number of electrons and holes are there. Intrinsic semiconductors यानी pure semiconductors या अनडोप्ड सेमीकंडक्टर्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर इक्वल। अंडरस्टैंड? तो आमतौर पे हम लिखते हैं कि जो नंबर ऑफ होल्स हैं तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हैं। अगर नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो, द सेमीकंडक्टर इज सेड टू बी इंट्रिंसिक। लेकिन रिमेंबर, अगर नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, ये हमने पढ़ा था, होल्स अगर ज्यादा है तो देन द मटेरियल इज नॉट इंट्रिंसिक, इट विल बी एक्सट्रिंसिक एंड इट विल बी अ पी टाइप मटेरियल। तो दिस इज अनदर एमसीक्यू। और याद रखिए, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल से ज्यादा है तो फिर दिस विल बी एन टाइप मटेरियल। एक्सट्रिंसिक होगा लेकिन एन टाइप। तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजॉरिटी, द होल्स आर इन माइनॉरिटी। और पी टाइप में होल्स आर इन मेजॉरिटी, इलेक्ट्रॉन्स आर इन माइनॉरिटी। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो ऐसे मटेरियल को, ऐसे सेमी कंडक्टिंग मटेरियल को वी कॉल
अनडोप्ड सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में देयर आर ऑलवेज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अच्छा देखें एमसीक्यू नंबर 3, which of the following has low electrical conductivity? Which of the following has low electrical conductivity? Intrinsic semiconductors, p type material, p type का मतलब है extrinsic और n type का भी मतलब है extrinsic, तो all of them। तो आप मुझे बताएं शाबाश, कंडक्टिविटी कौन से मटेरियल्स की कम होती है, इंट्रिंसिक की या एक्सट्रिंसिक की? देखिए एक्सट्रिंसिक का क्या मतलब है, जिनमें हम डोप इन करें, जिनमें हम डॉप इन या डोप इन करें, इम्प्यूरिटी ऐड करें। तो ये इम्प्यूरिटी हम क्यों ऐड करते हैं? टू इंक्रीज द कंडक्शन लेवल, टू इंक्रीज द। तो देखें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में हम डॉप इन क्यों करते हैं? टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, यानी पी टाइप और एन टाइप यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है, जो कंडक्शन लेवल होता है, वो इंट्रिंसिक से ज्यादा। तो किसकी कम है? इंट्रिंसिक की। इंट्रिंसिक की जो कंडक्टिविटी है दैट विल बी लो। तो ऑप्शन नंबर ए से। अच्छा देखें एमसीक्यू नंबर 4 है, which of the following is correct for an n type semiconductor? ठीक है, इन टाइप सेमीकंडक्टर्स के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपको पता है इन टाइप मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजॉरिटी, द होल्स आर इन माइनॉरिटी, द इम्प्योरिटी इज डोनर, यानी ग्रुप नंबर 5 की इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल फास्फोरस या आर्सेनिक। पी टाइप मटेरियल में होल्स आर इन majority, electrons are in minority, the impurity is acceptor, ग्रुप नंबर 3 के किसी एलिमेंट को हम डोप करते हैं, फॉर एग्जांपल इंडियम या एल्यूमिनियम, यानी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। जब आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी प्योर जर्मेनियम या सिलिकॉन में ऐड करें तो इट बिकम्स पी टाइप मटेरियल। अगर आप प्योर जर्मेनियम या सिलिकॉन में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करें तो इट बिकम्स एन टाइप मटेरियल। तो क्वेश्चन ये है कि which of the following is correct for an n type semiconductor? तो देखिए contain more holes than electrons, सही है कि गलत है? जल्दी बताओ, गलत है और तेजी से बताओ। देखिए contain more electrons than holes, देखिए contain more electrons than holes, क्योंकि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में बराबर हों तो फिर इसे हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। एमसीक्यू नंबर 5 है द बैंड गैप एनर्जी, द बैंड गैप एनर्जी बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स इज ग्रेटर इन केस ऑफ। याद रखिए अकॉर्डिंग टू द एनर्जी बैंड थ्योरी, ठीक है, हमारे पास सपोज अगर ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, ठीक है, अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान ये बैंड गैप ज्यादा हो, ज्यादा ज्यादा का मतलब है कि मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। अगर ये एनर्जी गैप ज्यादा है तो इट मींस द मटेरियल इज इंसुलेटर। अगर ये एनर्जी गैप कंपैरेटिवली कम है, क्लियर, 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, द मटेरियल इज सेड टू बी सेमीकंडक्टर। और अगर ये एनर्जी गैप बिल्कुल इन देखिए, इफ द एनर्जी गैप इज नेग्लिजिबल, इफ इट टेंड्स टू जीरो, तो याद रखिए मटेरियल इज सेड टू बी कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स में ये गैप नेग्लिजिबल है और इंसुलेटर में 0 से लेकर 0.3 वोल्ट तक है। और याद रखिए अगर ये 0.3 वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, अप टू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो फिर द मटेरियल इज सेड टू बी इंसुलेटर।
तो इन द लैंग्वेज ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी फॉर इंसुलेटर्स ये बैंड गैप ज्यादा है। और इन द लैंग्वेज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इंसुलेटर्स में देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मींस द इलेक्ट्रॉन्स आर tightly bounded to their respective nuclei। तो अगर आप ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेज भी अप्लाई करें, they cannot be made mobile, तो we say the material is insulator। तो क्वेश्चन ये है कि द बैंड गैप का मतलब है ये एनर्जी गैप between valence and conduction bands is greater in case of insulators। याद रखें MCQ नंबर 6 है, at a temperature near 0 Kelvin, when the temperature is very low, so at low temperature the electrons are tightly bounded, yani the bonds are not broken easily, so no free electrons and holes are generated, so the material will behave like insulator। तो याद रखिए 8 a temperature near 0 Kelvin semiconductors behave like insulators। at very low temperature semiconductors behave like insulators। in the language of एनर्जी बैंड थ्योरी हम इसे इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि 0 केल्विन पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान ये बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स में 0 केल्विन पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान बैंड गैप ज्यादा, तो ज्यादा बैंड गैप का मतलब है मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू जंप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द valence band to the conduction band, therefore the material is behaving like insulator, yani semiconductor does behave like insulator at very low temperature। ठीक है। अच्छा MCQ नंबर 7 में लिखा है intrinsic semiconductors। when I say intrinsic semiconductors तो आपके जहन में फौरन आना चाहिए प्योर सेमीकंडक्टर्स, अनडोप्ड सेमीकंडक्टर्स, यानी जिनमें कोई इम्प्योरिटी एडिड ना हो। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर डोप्ड टू, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर डोप्ड टू, यानी क्यों डोप करते हैं? इंट्रिंसिक में हम डोपिंग क्यों करते हैं? तो ऑप्शन ए में लिखा है मिनिमाइज द बैंड गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। नंबर 2 मैक्सिमाइज, यानी टू इंक्रीज द बैंड गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड्स। और सी में लिखा है इंक्रीज द कंडक्टिविटी, और डी में लिखा है बोथ ए एंड सी। कौन सा सही है? बोथ ए एंड सी, ऑप्शन डी सही है। आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाई डू वी एड इम्प्योरिटी टू प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो इसका आंसर ये है कि जब आप जर्मेनियम में या सिलिकॉन में कोई इम्प्योरिटी ऐड करें, ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करें, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान बैंड गैप कम हो जाते हैं, बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन या होल्स आर जनरेटेड, तो एनर्जी गैप या बैंड गैप कम हो जाता है। अब अगर बैंड गैप कम हो जाता है तो इसका मतलब है कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी जो है ये भी सही, ठीक है, सी सॉरी, तो देयरफॉर वी से डी इज करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 8 which of the following dopants, डोपेंट्स का मतलब है इम्प्योरिटी। मसलन आप सिलिकॉन में एल्यूमिनियम ऐड करते हैं तो एल्यूमिनियम इम्प्योरिटी है, डोपेंट है। इंडियम ऐड करते हैं जर्मेनियम में सपोज, तो दिस इज अ डोपेंट। आप आर्सेनिक को जर्मेनियम में ऐड करते हैं तो दिस इज अ डोपेंट। आप सिलिकॉन में फास्फोरस ऐड करते हैं, दिस इज अ डोपेंट या इम्प्योरिटी। तो क्वेश्चन ये है कि which of the following dopants is more suitable to be doped in pure silicon? Pure silicon means intrinsic silicon. To fabricate means to design, to synthesize, to make a p-type semiconducting material। अगर आप सिलिकॉन से पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल बनाना चाहते हैं, फैब्रिकेट करना चाहते हैं, सिंथेसाइज करना चाहते हैं,
बनाना चाहते हैं तो कौन सी इम्प्योरिटी या कौन सा डोपेंट इसमें डोप करना चाहिए? तो एल्यूमिनियम। ठीक है, लुक इट। ए हमारे पास ये है सिलिकॉन, ये हमने पढ़ा है। आपको पता है सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14 और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है, इसका है 13। ठीक है, तो इफ यू रिमेंबर, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल के 4th ग्रुप में है। और एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है। मैं रफ सा बना रहा हूं, आप लोगों ने पढ़ा है, ये आप लोगों ने पढ़ा है, ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। यू अंडरस्टैंड, नाउ यू आर ट्रेन्ड। इफ यू सी इस सिलिकॉन का दिस इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डेड विद दिस इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डेड विद दिस इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डेड विद दिस। इस इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? होल। ठीक है, ऐसे मटेरियल को जिसमें होल्स आर इन मेजॉरिटी, आई एम कमिंग टू दिस, इसे पी टाइप मटेरियल कहते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर आप सिलिकॉन से पी टाइप मटेरियल डिजाइन करना चाहते हैं तो आपको पता है पी टाइप मटेरियल के लिए कौन सी इंप्योरिटी ऐड करेंगे? ट्राईवैलेंट। तो रिमेंबर, हमारे पास जो इंडियम है ये भी ट्राईवैलेंट है, एल्यूमिनियम भी ट्राईवैलेंट है, फास्फोरस और आर्सेनिक 5th ग्रुप में है, तो फॉरगेट अबाउट सी एंड डी। ये ये पेंटावैलेंट इंप्योरिटी है, ये भी पेंटावैलेंट इंप्योरिटी है, तो ये दोनों ऑप्शंस फॉर पी टाइप मटेरियल गलत है। अच्छा, अब ये भी ट्राईवैलेंट है, ये भी ट्राईवैलेंट है, लेकिन याद रखिए ये सुटेबल नहीं है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सिलिकॉन के एटॉमिक नंबर से बहुत ज्यादा है। आप लोग देखिए एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो सिलिकॉन के एटॉमिक नंबर के साथ मैच करता है। और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि वो एटम आप सिलिकॉन में ऐड कर सकते हैं, डोप कर सकते हैं, जिसका एटॉमिक साइज इसके साथ कंपैरेबल हो। क्योंकि अगर आप बड़ा एटम इसमें ऐड करें तो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है दैट विल बी डिस्टर्ब, दैट विल बी डिस्टॉर्टेड। तो याद रखें, सिलिकॉन से अगर आप पी टाइप मटेरियल डिजाइन करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो ये भी ट्राईवैलेंट है, ये भी ट्राई, लेकिन सुटेबल इंप्योरिटी कौन सी है? एल्यूमिनियम। वाई? बिकॉज एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक साइज है ये सिलिकॉन के एटॉमिक साइज के साथ कंपैरेबल है, इट डज मैच, देयरफॉर इट इज अ सुटेबल इंप्योरिटी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। अच्छा, क्वेश्चन 9 में लिखा है, नाउ यू आर ट्रेन, यू कैन डू दिस, लुक एट, which of the following dopants means impurity is more suitable to be doped in pure germanium, okay, to fabricate an n-type semiconducting material। याद रखिए इन टाइप मटेरियल के लिए कौन सी इंप्योरिटी चाहिए? पेंटावेलेंट। तो लुक एट, इंडियम ट्राईवेलेंट है, क्लियर, तो फॉरगेट अबाउट दिस। एल्यूमिनियम 3rd ग्रुप में है, ट्राईवेलेंट है, फॉरगेट अबाउट दिस। ये दोनों हमारे पास 5th ग्रुप, ये भी पेंटावेलेंट है, ये भी पेंटावेलेंट है, लेकिन हमने सुटेबल इंप्योरिटी सर्च आउट करनी है कि कौन सी वाली इंप्योरिटी सुटेबल है, मुनासिब। तो आपको पता है जर्मेनियम, याद रखिए जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर है 32, क्लियर, और आर्सेनिक का है 33, आर्सेनिक का है 33। तो आप मुझे ये बताएं सुटेबल इंप्योरिटी फास्फोरस है या आर्सेनिक है? आर्सेनिक, क्योंकि आर्सेनिक का जो एटॉमिक साइज है इट डज मैच विद द एटॉमिक साइज ऑफ जर्मेनियम। तो याद रखिए जर्मेनियम के लिए आर्सेनिक सुटेबल इंप्योरिटी है, और अगर सिलिकॉन था तो सिलिकॉन के लिए फास्फोरस सुटेबल इंप्योरिटी है, बिकॉज सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, फास्फोरस का 15 है, तो फॉर फास्फोरस, सॉरी फॉर सिलिकॉन दिस इज सुटेबल एंड फॉर जर्मेनियम दिस इज सुटेबल। तो याद रखें सही इंप्योरिटी, सही डोपेंट, सही आंसर है ऑप्शन डी। एमसीक्यू नंबर 10, which of the following is the donor dopant या impurity?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोनर डोपेंट? डोनर डोपेंट उसे कहते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, यानी जिसके वैलेंस शेल में देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन्स या सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं, और बाकी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनबॉन्डेड रह जाता है, फ्री रह जाता है, एंड दैट अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस द कंडक्शन लेवल। तो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोनर डोपेंट या इम्प्योरिटी? तो डोनर का मतलब है ग्रुप नंबर 5, यानी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। तो याद रखिए ये हमारे पास ट्राईवैलेंट है, फॉरगेट अबाउट दिस। फास्फोरस पेंटावैलेंट है, आर्सेनिक पेंटावैलेंट है। तो बोथ ए एंड सी सही ऑप्शन ये है, क्योंकि यहां पर जिक्र नहीं किया है कि सिलिकॉन के लिए या जर्मेनियम के लिए। अगर सिलिकॉन लिखा होता तो फिर ये सुटेबल इम्प्योरिटी है, अगर जर्मेनियम लिखा होता तो फिर ये सुटेबल इम्प्योरिटी है। इधर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोनर इम्प्योरिटी। ये चाहते हैं कि डोनर इम्प्योरिटी कौन सी है, यानी ग्रुप नंबर 5 में कौन से एलिमेंट्स है। तो आपको पता है फास्फोरस एंड आर्सेनिक, तो ऑप्शन डी सही। अच्छा देखें, इसमें ये एक गलती हो गई है, प्लीज इसे थोड़ा सा रेक्टिफाई करें। आप देखिए इंडियम कौन सी इम्प्योरिटी है? ट्राईवैलेंट। क्लियर? ये ऑप्शन बी जो है ये सही है, सी भी सही है। तो इधर हम लिखेंगे बोथ, इस ए की जगह आप लोग बी लेके, बोथ बी एंड सी, ए ना, ठीक है? तो इसे जरा सही करो, बोथ बी एंड सी, ठीक है? सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, लेकिन ये सॉरी। एमसीक्यू नंबर 11 लिखा है व्हेन अ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी इज डोप्ड इनटू इंट्रिंसिक सिलिकॉन। इंट्रिंसिक सिलिकॉन मींस प्योर सिलिकॉन। अगर आप ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी प्योर सिलिकॉन में ऐड करें तो, सॉरी, या जर्मेनियम, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को आप अगर प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम में ऐड करें, द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग ऑब्टेन्ड, जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल आप ऑब्टेन करते हैं उसे हम एक्सट्रिंसिक कहते हैं। लेकिन आपको पता है एक्सट्रिंसिक दो टाइप से, पी टाइप और एन टाइप। तो आपसे पूछते हैं कि कौन सा मटेरियल जो है वो आप ऑब्टेन करेंगे, ठीक है? तो इधर लिखा है एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दैट। तो याद रखिए पी टाइप, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी अगर आप ऐड करें तो पी टाइप मटेरियल, ठीक है? तो ये हमारे पास है पी टाइप, ऑप्शन बी सही है। अच्छा देखें, वी डिस्कस्ड एमसीक्यूज regarding p-type and n-type semiconducting materials, यानी वी फैब्रिकेटेड n-type and p-type materials। अब अगर आप p-type मटेरियल को n-type मटेरियल के साथ प्रेस करें अंडर अ पर्टिकुलर फैब्रिकेशन प्रोसेस, तो हमने पढ़ा था वो थ्योरी के क्लास में कि जो डिवाइस बन जाती है दैट इज कॉल्ड डायोड। तो अब हम पी एन जंक्शन या सेमीकंडक्टिंग डायोड से रिलेटेड एमसीक्यूज करते हैं। तो डायोड पे एमसीक्यू नंबर 1 है, हाउ मेनी जंक्शंस डज अ डायोड हैव? हाउ मेनी जंक्शंस डज अ डायोड हैव? ए, ये हमारे पास है डायोड, ये पी टाइप मटेरियल है, ये एन टाइप मटेरियल है, और इसका एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है। आप मुझे ये बताइए इसमें कितने जंक्शन है? 1, एक जंक्शन है। ये पी टाइप मटेरियल है, ये एन टाइप है, तो दोनों का ये जंक्शन है, पी एन जंक्शन, यानी डायोड में देयर इज 1 जंक्शन। ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं? 2। ट्रांजिस्टर सिलेबस में नहीं है, ठीक है? खुश हो जाओ। आप लोग देखिए इसमें एक जंक्शन है, वो यहां से नजर आ रहा है, एक जंक्शन है। Now look it. If the positive terminal of a battery is connected to the एनोड, याद रखिए ये जो पी टाइप मटेरियल है, आपको पता है पी टाइप मटेरियल में होल्स आर इन मेजॉरिटी,
एंड होल्स आर बिहेविंग लाइक पॉजिटिव चार्जेस। तो पॉजिटिव का मतलब है एनोड। तो याद रखिए इसे हम कहते हैं एनोड इलेक्ट्रॉनिक्स के लैंग्वेज में। और इसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजॉरिटी, तो इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी की वजह से इसे हम कैथोड कहते हैं। अंडरस्टैंड? अब लुक इट, क्वेश्चन ये है कि इफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द एनोड ऑफ द डायोड, देन इट इज नोन एज। कहते हैं कि अगर आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल को अगर आप एनोड के साथ कनेक्ट करें तो ये अंडरस्टूड है कि नेगेटिव टर्मिनल कैथोड के साथ है। तो आपको पता है when P is connected with positive and is connected with negative, तो ऐसे एक छल को, ऐसे बायासिंग को क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बायासिंग। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। अच्छा देखें, एमसीक्यू नंबर 3 है, व्हाट विल हैपन व्हेन अ पी इन डायोड। पी इन डायोड का मतलब है यानी पी इन जंक्शन, इज इट इज रिवर्स बायस्ड। देखिए रिवर्स बायसिंग का ये मतलब है, अगर ये हमारे पास डायोड है, डायोड, ठीक है, दिस इज अ डायोड। रिवर्स बायस का मतलब है if P is connected with the negative terminal of the battery और N is connected with the positive, तो ऐसे चल को रिवर्स बायस कहते हैं। और आप मुझे ये बताएं ये कौन सा रीजन है? दिस इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन का मतलब है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल से बिल्कुल खाली है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल से बिल्कुल खाली है। अंडरस्टैंड? ये डिप्लीशन रीजन है। तो हमने बार बार पढ़ा था कि अगर आप पी इंजंक्शन की रिवर्स बायसिंग करें, तो रिवर्स बायसिंग के केस में अगर इधर जो इंटरनल फील्ड है इसका ये डायरेक्शन है, ठीक है, और जो एक्सटर्नल है इसका भी ये डायरेक्शन है, तो देखो ये एक्सटर्नल और इंटरनल फील्ड्स एक दूसरे को पैरेलल है and these are vector quantities. When two vectors are parallel they are added, तो रिजल्टेंट बढ़ जाता है। तो जब रिजल्टेंट बढ़ जाते हैं इसका मतलब है बैरियर बढ़ जाते हैं, पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाते हैं, डिप्लीशन रीजन की थिकनेस बढ़ जाती है। थिकनेस का मतलब है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, करंट कम हो जाता है, करंट कम हो जाता है। आपको पता है अ स्मॉल करंट इज पासिंग थ्रू द जंक्शन। यहां पर जो माइनॉरिटी होल्स हैं दे आर कमिंग इन दिस डायरेक्शन, व्हाई? बिकॉज दे आर रेपेल्ड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल। और यहां पर जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है दे आर रेपेल्ड बाय द नेगेटिव। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर पासिंग थ्रू द जंक्शन, द करंट विल बी मिनिमम बिकॉज द रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम। डिप्लीशन रीजन की थिकनेस ज्यादा, पोटेंशियल बैरियर ज्यादा। तो आप मुझे ये बताएं, इधर लिखे नो करंट फ्लोस, तो ये गलत है। अ स्मॉल करंट इज पासिंग थ्रू द जंक्शन बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। द डिप्लीशन रीजन इज इंक्रीज्ड, सही है कि गलत है? सही है। डिप्लीशन रीजन इज डिक्रीज्ड, गलत। द हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर इज रिड्यूस्ड, पोटेंशियल बैरियर की हाइट बढ़ जाती है, कम ना। रिड्यूस लफ्ज का मतलब है कम हो जाना। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ number 4. What will be the resistance measured? You understand? आपको पता है when measured by an ohm meter. Ohm meter का मतलब है resistance meter. A device which can measure the resistance is known as ohm meter या resistance meter. When a P in diode, P in diode means P in junction is reverse biased. तो हमने बार बार पढ़ा कि जब आप P को बैटरी के नेगेटिव और N को बैटरी के पॉजिटिव के साथ अटैच करें तो ऐसे बायसिंग को रिवर्स बायसिंग कहते हैं। तो रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन रीजन की थिकनेस ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा। आप ओम मीटर अटैच करें तो वो ज्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा या कम? ज्यादा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। देखिए हाई रेजिस्टेंस शो करेगा। क्लियर?
अच्छा, इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि कैन यू अंडरस्टैंड कि रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस बढ़ जाती है या कम हो जाती है। तो याद रखिए ओमीटर विल शो यू हाई रेजिस्टेंस। इंशाल्लाह दिस इज कंटिन्यूड। इसके बाद वी विल डू एमसीक्यू नंबर 5। थैंक यू वेरी मच।